समंदर में जितने भी वाइल्ड ऑक्टोपस मिलते हैं ऑलमोस्ट सब वर्जिन ही होते हैं और इनकी मेटिंग भी बड़ी अजीब होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेटिंग के बाद ज्यादातर मेल ऑक्टोपस को फीमेल सीधा मार के खा जाती है। लेकिन कुछ स्मार्ट मेल्स अपनी मेटिंग आर्म हेक्टोकॉटिलस को तोड़कर फीमेल की तरफ फेंक देते हैं ताकि वो दूर से ही अपना काम कर ले। मतलब डायरेक्ट चिपका चिपकी नहीं होती, दूर से ही काम हो जाता है। पर ये मत सोचना कि इससे मेल बच जाएगा। टेंटिकल तोड़ते ही उनकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं जिससे उन्हें भूख लगना बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो खुद ही मर जाते हैं। उधर फीमेल 40,000 से 70,000 तक एग्स दे देती है और उनकी हिफाजत करते करते खुद भूख प्यास से मर जाती है। और शॉकिंग बात ये है कि मेल फीमेल दोनों के मरने के बाद भी इन हजारों एग्स में से ज्यादा एक या दो ही बच पाते हैं। अब बात करते हैं कीवी बर्ड की। इस बेचारे के साथ तो एवोल्यूशन ने पर्सनल दुश्मनी निकाली है। इस चिड़िया का इतना बड़ा एग होता है कि सुन के ही चीख निकल जाए, क्योंकि कीवी का एग उसके बॉडी वेट का 25% होता है। इतना बड़ा कि उसके सारे ऑर्गन साइड शिफ्ट हो जाते हैं। स्टमक और लंग्स इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कीवी मुश्किल से ही खाना खा पाती है और मुश्किल से ही सांस ले पाती है। बावजूद इसके कीवी इतना बड़ा एग देती है कि उसका कंपैरिजन ऑस्ट्रिच के एग के साथ किया जाता है। हालांकि ऑस्ट्रिच का एग बड़ा होता है, लेकिन अगर बर्ड के साइज के हिसाब से देखा जाए तो कीवी बर्ड सबसे बड़ा अंडा देती है। नंबर 1, विदेशों में अब सिर्फ पेड़ ऑक्सीजन नहीं साथ में बिजली भी बना रहे हैं जिससे मोबाइल फोन तक चार्ज हो जाते हैं। पर कैसे? इस ट्री जनरेटर को बनाते वक्त एक प्लास्टिक पाइप पे कॉपर की कॉइल्स लगाई जाती हैं। फिर फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के हिसाब से जब इन कॉपर कॉइल्स के पास मैग्नेट वाली रॉड मूव करती है तो बिजली जनरेट होती है। इस रॉड को फास्ट मूव करने के लिए गियर सिस्टम लगाया जाता है और ऊपर से इसको ट्री की ब्रांचेस से रोप से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब पेड़ हवा से हिलता डुलता है तो ऊपर वाली मूवमेंट से मैग्नेट वाली रॉड चलती रहती है और नीचे का जनरेटर लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है। ये सिस्टम सिंपल भी है, बैटरी या फ्यूल नहीं मांगता और एनवायरमेंट के लिए भी बिल्कुल सेफ है। नंबर 7, अगर कभी किसी कब्र के चारों तरफ आपको बर्ड्स चक्कर लगाते दिख जाएं तो ये मत सोचना कि उधर कोई काला जादू चल रहा है, क्योंकि असल बात तो कुछ और ही होती है। ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि ये टर्की बर्ड्स कोई अजीब रिचुअल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टर्की या टर्की वल्चर जैसे बर्ड्स ऐसा क्यूरियोसिटी, स्मेल या आसपास कुछ अनयूजुअल फील होने पर करते हैं। कई बार ये डेड एनिमल्स की बदबू या ग्राउंड वाइब्रेशंस चेक कर रहे होते हैं और कभी-कभी तो बस कंफ्यूजन में ही घूमते रहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। जैसे अभी ये पेड़ के चारों तरफ घूम रहे हैं, शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये पेड़ कहां से आया। अब इन बेचारों को कौन समझाए कि कुछ राज राज ही रहने देने चाहिए। नंबर 6,